द्वारा आबिद नबी गेंदबाजी प्रारंभ करने जा रहे हैं। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बटवारा की ओर से बीच मैदान में। अंपायर्स अपने अपने स्थान पर। फील्डिंग अब जो है वो बिखरा दी गई है। जैसे में प्रारंभ होने जा रहा है इस दूसरे यानी कि कुल मिलाकर तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी है और स्ट्राइक लेने की तैयारी इस समय अफान वानी की साथ में इमरान मजीद। ये जोड़ी बीच मैदान में। आबिद नबी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाजी में। पहली गेंद आबिद नबी की और इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे। ऑन साइड में वहां पर रन आउट का अवसर। अगर स्टंप्स पे लगता तो निश्चित तौर पर नजदीकी मामला हो सकता था और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से प्रारंभ में बचना होगा अफान वानी और उनके साथी खिलाड़ी इमरान मजीद को, क्योंकि एक विशाल लक्ष्य भेदना है, क्योंकि 171 रन बनाने हैं 20 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। First ball, and there was a yes no, there was a kind of a mix up, but in the end both the batters decided against a single. But look at Imran Majid, he denied his partner, sent him back, but when he was halfway stage would have been a kind of a blunder, but he gets away with that one. So it's none for none in over number one as we watch Abid Nabi again with a slip in place. There is Umar Alam. Oh, beautifully bowled, beautifully bowled. Tested him on that occasion, and this is the beauty of Abid Nabi and his experience. And batter Afan Wani need to understand that in front of Afan there is big lad, there is tall, lanky and heavy man. And talking of his class, then it is of tall stature and of heavy weight. देखिए इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि एक गजब के गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है अगर आबिद नबी की बात करें। और वही आफान वानी हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन एक अनुभवी क्रिकेटर है, एक बुद्धिमानी क्रिकेटर है। फिलहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद और इस बार उछाल जरूर था, पंजों के बल उछलते हुए, हालांकि बल्ले का अंदरूनी भाग लिया और गेंद को फील्ड कर लिए वहां पर फील्डर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। पहला रन यहाँ खाते में एक बटवारा स्पोर्ट्स क्लब बगैर नुकसान के 171 के जवाब में। इमरान मजीद हो गए सामने, अफान ने खाता खोला और आबिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक रन बगैर नुकसान के 171 चाहिए। दूसरे छोर से देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। संभवतः उमर आलम होंगे, तो दो अनुभवी गेंदबाज प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी में। फिलहाल आबिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से और एक रन अभी तक आया है इस ओवर में अफान वानी के बल्ले से। हालांकि थर्ड विकेट क्षेत्र पे वो गेंद चली गई थी। अगली गेंद आबिद नबी की और इस बार हवा में है गेंद, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से बाहर और यहाँ चौका मिल गया। पहला जस्ट बोखारा उछाल जरूर लिया था गेंद ने, लेकिन वहां पर खिलाड़ी जब तक पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। चौका मिला और 4 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है। 5 बगैर नुकसान के पहले ओवर की इस समय गेंदबाजी हो रही है। 5 for the loss of no wicket. It's 5 for none. And talking of that fielder who was bit wide, now he is bit straight, and Abid Nabi isn't happy. I was surprised at what he's talking, what kind of a conversation he's having with wicketkeeper there. Now I came to know that he's telling him that it's your fault and mistake. There is a shot for LBW. There is a shot for LBW and turned down by umpire. So no harm done. It's 5 for the loss of no wicket after 5 balls in over number 1. कमेंट्री होती रहती है, ज़रा मुझे बताओ इस चीज़ से क्या आपको कुछ याद आया? ज़रा मुझे बताओ, आपको कुछ नज़ीर साहब याद आया? कि अभी तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है यार। इस समय इसका मतलब आप 5 बगैर नुकसान के आबिद नबी गेंदबाजी कर रहे हैं और मंसूर अजीज अरे एग्जाम दिया कर कुछ याद दिला रहे हैं। अरे निश्चित तौर पे अब याद आ गया। हालांकि बचपन में जब अरे निश्चित तौर पे जब उन बचपन के दिनों में हम बात जरूर करेंगे। एक और अच्छी गेंद, लेकिन रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 6 रन पहले ओवर की समाप्ति हुई है। बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने 171 के जवाब में 6 बनाए बगैर नुकसान के। First over is done and dusted. 6 for the loss of no wicket. Slow start, cautious start. 6 for the loss of no wicket. 6 for none after the completion of over number 1. 114 balls remaining. 165 more runs needed to win this one. That means they're still 165 runs behind from 114 balls.
6 रन बगैर नुकसान के और अभी भी 165 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए यहाँ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। उमर आलम अब दूसरा ओवर कमेंट्री बॉक्स साइड से गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने अफान वानी और इमरान मजीद की जोड़ी जो कि प्रारंभ करना है। हालांकि इमरान मजीद है सामने, अफान वानी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है। 1 रन बनाया अफान ने, 3 गेंदों से 5 बनाए हैं इमरान मजीद ने 3 गेंदों से। और दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है कश्मीर टाइगर्स द्वारा। उमर आलम एक और अनुभवी गेंदबाज, तेज गेंदबाज मध्यम गति के। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का कश्मीर टाइगर्स की, वो अब गेंदबाजी करेंगे। ये दूसरा ओवर रहेगा पारी का। पहली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट वो गेंदबाजी करेंगे और देखना होगा इन परिस्थितियों में इमरान मजीद और अफान वानी किस प्रकार से शुरुआत देंगे। एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता है क्योंकि पावर प्ले में बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, आत्मविश्वास दिखाना होगा, सिंगल डबल पे निर्भर रहना होगा, बड़े स्ट्रोक जहां पे आवश्यकता रहे, जहां पे खराब गेंद मिले। तो कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप सेकंड एडिशन 2024 वर्ष सेक्टर श्रीनगर। और इस मुकाबले के समाप्ति के बाद दिन का दूसरा और कुल मिलाकर अंतिम चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उमर आलम नए ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद और अच्छी लेंथ पे फेंकी हुई ये गेंद। हालांकि उमर आलम के पास अच्छी खासी गति है, उस गति का बेहतर तरीके से इस्तेमाल, सही दिशा पे गेंदबाजी करनी होगी, आक्रमण फील्ड अनुशासित करना होगा। 6 बगैर नुकसान की 1.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। Second over in progress. First ball, dot ball. Batter line and Imran Majid unable to make any sort of connection. There is a slip in place. Abid Nabi is in slips. There is backward a point and Umar at straightish point. And Imran pulls this one. But there is fielder. Could only manage a single. 7 for the loss of no wicket in over number 2. Target is 171. They are still 164 runs behind. 7 बगैर नुकसान के 1.2 आबिद नबी ने पहला ओवर दूर वाले छोर से और अब इस छोर से यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से उमर आलम गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 7, पहले विकेट की तलाश। दूसरा ओवर पावर प्ले ऑन। 6 ओवर का जो निर्धारित पहला पावर प्ले रहता है उसमें दूसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। उमर आलम और सामने है अफान वानी जिन्होंने अभी तक मात्र 1 रन बनाया है 3 गेंदों से। ये गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, पंजों के बाल चलते हुए, हालांकि खेला जरूर जब तक मिड ऑन से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन और पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, रन संख्या पहुंचा दी 8 पे। दूसरे ओवर में 8 बगैर नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट शुरुआत में 8.81, करंट रन रेट 5.33। इमरान मजीद 6-5 गेंदों से, अफान वानी 2-4 गेंदों से। 8 बगैर नुकसान के दूसरा ओवर उमर आलम की गेंदबाजी इस ओवर में। 8 without loss in second over as we watch Umar Alam again. In this tournament we have seen Umar and Abid bowling in a tandem. One from other end and the other one from other end. Next one pulls it away. There is Atif Nabi. Little fumble from Atif, but just a single. 9 for the loss of no wicket in over number 2. He goes for the pull there and finds Atif. A kind of a fumble. Atif is unhappy, having a word with Abid Nabi. Atif does well, keeps it down to 1, just a single. 9 without loss. Well, Umar and Abid knows that they need to keep things tight up front. It's the high time to hit the right lines and lengths, keep it simple and tight, don't leak runs and make the batters fall to their shots. 9 रन बगैर नुकसान के 1.4 ओवर की गेंदबाजी। उमर आलम गेंदबाजी कर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, जगह बनाई, ऑफसाइड में खेला हुआ स्ट्रोक, दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज दिशाहीन थ्रो खालिद भट्ट के पास, लेकिन रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। दोहरे अंकों में रन संख्या 10। 1.5 के बाद 171 चाहिए जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब पहली टीम, एमएलए जिमखाना बडगाम दूसरी टीम और इस मुकाबले की विजेता टीम जो है वो तीसरी टीम होगी, जो सीआरपीएफ कप 2024 के दूसरे एडिशन की तीसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। और उसके बाद चौथी टीम जो होगी उसका निर्णय आएगा इस मुकाबले के तुरंत बाद। जो दूसरा मुकाबला होगा आज के दिन का वो अंतिम चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लेकिन इमरान के लिए इस बार फिर खेलना कहीं और चाहते थे, पैड पे टकराई, हालांकि अफान काफी आगे निकल चुके थे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से, लेकिन रन बनने की संभावना थी नहीं। यहाँ रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी 10 बगैर नुकसान के।
Still 161 behind. What could be the magical figure to touch and to become the third semi-finalist team of the tournament? Two are already there, and the third one to join the club. And we shall come to know in next 18 hours which will go through and join the other two. Miran is giving ball back to Abid Nabi. Abid has got huge experience, but Abid need to hit the right lines, right lengths. This is what he need at this very crucial juncture to keep things tight and make things happen with the ball. 10 for the loss of no wicket, still in search of a breakthrough. And Imran Majid, Afan Wani in search of a partnership, getting together. Stitching a partnership is what they require at this very crucial juncture as they're chasing 171. Won't be easy because wicket is playing on a slower side. It is a slowest, a flattest pitch, but the problem is it is slowest. Ball is holding up a bit. It is sticky surface at times. 10 for none. देखिए धीमा विकेट ज़रूर है और यहाँ पे बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आपको बेहतर तरीके से एक सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। आबिद नबी दूसरा ओवर कोटे का, तीसरा ओवर पारी का, पहली गेंद और पर अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से यहाँ पर चकवा दिया बल्लेबाज अफान वानी को और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर खालिद भट्ट ने। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 10.1 ओवर की गेंदबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी। अनुभव आपके पास है और उस अनुभव का बेहतर तरीके से यहाँ प्रयोग किया जा रहा है आबिद नबी द्वारा। हालांकि उमर आलम ने उनके साथ गेंदबाजी प्रारंभ की थी जहां तक का कश्मीर टाइगर श्रीनगर की टीम का सवाल है। और वहीं पे बटवारा स्पोर्ट्स की बात करें तो 171 एक विशाल लक्ष्य है और अच्छी शुरुआत चाहिए प्रारंभ में यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। एक और अच्छी गेंद इस बार लेग स्टंप पर, उसको खेला जरूर, हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात हैं, जब तक वे गेंद को आकर के फील्ड करते। 1 रन और खाते में जुड़ा, 11 रन संख्या पहुंच चुकी है बगैर नुकसान के। और प्रारंभिक जोड़ी की बात करें, कच्ची और ठोस आधारशिला की आवश्यकता और उस आधारशिला के चलते आप इस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आबिद नबी एक अनुभवी गेंदबाज हैं और वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं इमरान मजीद के लिए। उनकी ये गेंद और इस बार फिर गेंद के पेच तक पहुंचे, फाइन के लिए उसको, फाइन लेग गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका आता हुआ यहाँ इमरान मजीद के बल्ले से और वे पहुंच गए 11 पे। कुल रन संख्या 15 बगैर नुकसान के तीसरे ओवर में। Bowled with extra pace there and sliding down leg. Fine tickle, takes it fine down to his fine leg for 4. That were brought to you by Just Bukhara. 15 on the board. You don't need to experiment too much. Keep it simple as it is, because you still have runs on the board. You have 171. Stick to basics and chip in with dots. Too many dots will absolutely bring pressure on both the batters. You don't need to experiment too much. Keep it simple. And this one, it's in the air. There is a man. There is a man. Is taken. And Imran Majid departs. First blood is drawn. Exactly, this is what I was talking about. Keep it simple. Bowl it wicket to wicket. And try to take pace off the ball. Let the wicket, let the surface take care of the rest. जितनी आप साधारणता के साथ गेंदबाजी करेंगे, जितनी आप, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर स्ट्रोक के लिए गए, हालांकि उड़ता हुआ स्ट्रोक जरूर था और पूर्वानुमान के साथ वहाँ कैच लपका। पहली विकेट मिली यहाँ कश्मीर टाइगर्स की टीम को इमरान मजीद के रूप में, आउट होकर मैदान से बाहर। 15 पे पहला विकेट, 2.4 ओवर की गेंदबाजी और वो जो स्टार्ट चाहिए था, वो जो शुरुआत चाहिए थी, उस प्रकार की शुरुआत देने में सफलता प्राप्त नहीं की बल्लेबाजों ने और कश्मीर टाइगर्स को एक विकेट चाहिए था, वो फिलहाल आबिद नबी ने दिलाया। New man walks in at number 3 to join Afan Wani in the middle. It is Jalid Butt who comes in at number 3. And Jalid, with responsibilities on his shoulders, he need to anchor the innings. He need the decent approach up front as they one down and is exposed early here. It's because of that fall of wicket that brings him to bat at 3 with a new ball in operation. Won't be easy to negotiate, but better is to stick to planners and just try to rotate strike, get to the other end. As we watch Abid Nabi again, 1.41 for 11. 15 पे 1, 2.4 तीसरा ओवर और आबिद नबी अगली गेंद देकर के तैयार। नए बल्लेबाज अब जालिद भट्ट
सामना करने के लिए तैयार आबिद नबी का। हालांकि इमरान मजीद का विकेट गंवा चुके हैं बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम। अगले गेंद आबिद नबी की जालिद के लिए स्टंप से बाहर, एक और बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत गेंद। यहाँ आबिद नबी की और अच्छा आक्रमण, सही दिशा और लंबाई पे गेंदबाजी होती है आबिद नबी द्वारा। 15 पे 1, 30 ओवर की गेंदबाजी। Aerial scramble seam moment in air, then off the surface it stays too low, it didn't rise. One is angle of dip, the other one is that the flight of the ball decline, and it rolled away, and it's 15 for the loss of one in over number 3. Here he is again, on drive comes into play, good looking shot, healthy, but find us Miran Yusuf at Miran, not for runs. And we're done with the third one here. 3 done. It's 15 for the loss of 1. 3 ओवर में 15, 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक का रन बने हैं बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के। और एक विकेट इमरान मजीद के रूप में गंवाया है। 2 ओवर की गेंदबाजी आबिद नबी ने, 1 ओवर उमर आलम ने। रब जाकर के ये चौथा ओवर पारी का कश्मीर टाइगर्स द्वारा। उमर आलम है गेंदबाज और वे गेंदबाजी करेंगे इस शॉट से, यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से। जालिद भट्ट और उनके साथ अफान फान है ये जोड़ी। हालांकि अफान ने आज प्रारंभ किया था बल्लेबाजी में इमरान मजीद के साथ। इमरान आउट होकर वापस लौट चुका है, लेकिन अफान वानी की जोड़ी बीच मैदान में और उमर आलम का सामना करने के लिए तैयार। 3 में 15, 1 विकेट। 9.18 ये आस्किंग रेट है यहां से, और 171 का आपके सामने लक्ष्य है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन बल्लेबाजी की आवश्यकता, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। और ऐसे में उमर आलम अगली गेंद लेकर का तैयार। ये गेंद और बाहर अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत बेहतरीन गेंद सटीक लेंथ पे। क्या अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि हल्का सा दबाव इस समय बल्लेबाजों पर है, क्योंकि विकेट जरूर खोया है। और उसके बाद वो जो लक्ष्य 171 तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रही है टीम। लेकिन यहां से आपके पास विकल्प है। यहाँ रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। एक एक रन से भी इस पारी में अपने आप को स्थापित रखना होगा, अपने आप को जो है एक एक रन पे निर्भर करना होगा बल्लेबाजों को। इस बार उछाल जरूर मिला, स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन सफलता नहीं मिली रन लेने की आसिफ रमजान के पास। 15 पे 1, 3.2 के बाद। Tries it on the up, but find us Asif Ramzan on edge of the circle. Won't get anything. It's 15 for the loss of 1. Asking rate is 9.36 and over. Bowlers to some extent bowled well and kept to their side in the hunt. But now batters need to deliver. Aerial and Apish on drive, not in control, but he's going to take that single. He's looking at his bat, nothing wrong with the bat. I think his bat rolled a bit, and that's why he closed the bat face bit early prior to the ball, but nonetheless gets a run. It's 16 for 1. 16 पे 1, 3.3 ओवर की गेंदबाजी। जालिद भट्ट सामने होंगे उमर आलम के। और यहाँ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम को एक साझेदारी की आवश्यकता, एक साझेदारी निभाने होंगे अफान और जालिद भट्ट को। कोई मात्र 16 रन बने। चौथा ओवर, 3 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी हैं इस ओवर में। उमर आलम 1.3 ओवर, 5 रन उन्हें खर्चे हैं, विकेट उन्हें मिला नहीं। आबिद नबी को एक सफलता इमरान मजीद के रूप में। अगली गेंद उमर आलम की जालिद के लिए। इस बार जालिद ठीक सम्स को कवर किया, खेला जरूर था अपने फॉलो थ्रो में, यहाँ पर एक अवसर जरूर मिला था, लेकिन वो गंवाया यहाँ उमर आलम ने। और रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं, सुरक्षित क्रीज में एक अवसर जरूर बना था। Chance gone down, but isn't easy. Bending his back to crouch low and take that one. He does well, but it was too late and he spilled in the end. Isn't easy when you're running and you're onto the pitch, onto the surface, and batter takes a shot. The next one, look at that one. Jalid is struggling here. He decided to go at it, and Umar Alam is smiling. Not that far from that leg pole, wasn't that far from the top of leg, but Jalid need to understand that, take time, but he just got overcautious and wanted to go after that one. Is beaten. 16 for 1.
16 पे 1 असमंजस की स्थिति दुविधा की स्थिति जालिद भट्ट के लिए और सजता है, क्योंकि इस ओवर की अगर हम बात करें कुछ बेहतरीन गेंदबाजी और यहाँ जालिद के लिए हल्के पैड पे टकराई, दौड़ पड़े रन के लिए, थ्रो सीधा स्टंप्स पे नहीं दिखाहीन थ्रो, लेकिन रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज से तेजी के साथ। 1 रन और खाते में जुड़ा। 17 पे 1 ओवर यहाँ समाप्त हुआ। 4 पूरे और 4 ओवर में बड़े 17, 1 विकेट खोया, 171 रन बनाने हैं जीत के लिए। Tight spell. Bowlers really bowled well up front here. 4 overs, 4 tight overs from Pace. But the question is, who's going to bowl the 5th and 6th over? Is it going to be Pace again? Is Abid going to continue? Are we going to see any change in the bowling lineup? Looks like Abid is getting ready. Wicketkeeper having a word, Khalid Butt. And Abid says, okay, we'll do Sam what you want. At the moment they're 17 for 1. They're still 154 runs behind. Number of overs remaining 16. 96 balls remaining or gonna come. 96 balls at their disposal. They are 154 runs behind. 154 यहाँ से बनाने हैं और आपके पास 16 ओवर यानी कि निर्धारित 96 गेंदें बची हैं। 154 रनों की आवश्यकता। तीसरा ओवर आबिद नबी का, 5वां ओवर पारी का। पहली गेंद और बार फिर अच्छी गेंद, फिर खूबसूरत गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा कोण बनाया और गेंद विकेट कीपर खालिद भट्ट के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी, रनों की गति पे अंकुश लगा हुआ है। 17 पे 1 4.1 के बाद और अब तक आबिद नबी ने 2.1 ओवर में मात्र 11 रन खर्चे हैं। 1 विकेट इमरान मजीद के रूप में उनको मिल चुका है। बटवारा स्पोर्ट्स क्लब यहाँ रन गति पे अंकुश, रन आ नहीं रहे हैं और ऐसे में दबाव बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजों पर। जालिद भट्ट है सामने, अगली गेंद जालिद के लिए और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हालांकि पुल करना चाहते थे जालिद। एक बार फिर संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और डॉट गेंद और जितनी आप डॉट खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। 17 पे 1 4.2 के बाद। It was a banger in short ball and he wanted to pull it away onto the onside. He swung on its axis but no connection. An extra bounce on the occasion and it flies over his bat into the safe hands of Khalid Butt, who's keeping wickets here. Drives it to Miran. There is production. There is Miran. Miran can't prevent that single. You need to dry up singles if you are to put huge amount of pressure on both the batters. If you want to make them toil hard and commit mistake, is to restrict each and every run, is to put brakes on every run here. देखिए यहाँ रनगति पे अंकुश लगा हुआ है। 1 रन तो जरूर मिला पिछली गेंद पर और यहाँ ऑफ स्टंप से बाहर फिर स्ट्रोक लिया, अंदरूनी भाग लगा। आत्मविश्वास के साथ ये स्ट्रोक खेला हुआ नहीं था अफान वानी द्वारा और वापस अपने ही वालों थ्रो में फील्ड कर लिया वहाँ आबिद नबी ने। 18 पे 1 बटवारा स्पोर्ट्स क्लब 4.4 ओवर की गेंदबाजी में 5वां ओवर और आबिद नबी का ये तीसरा ओवर। 2 ओवर की गेंदबाजी इससे पूर्व उमर आलम ने की है। अच्छी गेंदबाजी, तो तेज गेंदबाज अभी तक उपयोग में लाए जा चुके हैं गेंदबाजी में। और यहाँ हवा में है स्ट्रोक, यहाँ विकेट है जी हाँ मिड ऑफ पे और एक और विकेट आबिद नबी को मिल गई दूसरी सफलता। अफान वानी को किया चलता और 18 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने। Dashing opener departs, caught at mid off, soft dismissal again. 2 of them falling and mid off coming into business again. Mid off in business again, and it's again and again as we see Afan is on his way. He's going back to pavilion and they're 18 for the loss of 2 now. I think their second wicket goes down. In real trouble now. Now the question is, who's gonna bail them out? Need someone who can anchor the innings and who can up the tempo and rotate strike every ball. Every coming ball you need to break free and get to the other end. लगातार अच्छी गेंदबाजी आबिद नबी को अपने तीसरे ओवर में एक और सफलता मिली, यानी कि अब तक की दोनों सफलताएं, वो जो प्रारंभिक जोड़ी थी इमरान मजीद और अफान वानी की, वो दोनों आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं और ऐसे में जालिद भट्ट और उनके साथ अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की ओर। 18 पे दूसरा विकेट 5वें ओवर में। नए बल्लेबाज जालिद के साथ देखना होगा किस बल्लेबाज को भेजा गया है। 4.5 ओवर की गेंदबाजी में 18 रन मात्र बने हैं और अच्छी शुरुआत अब तक गेंदबाजी में। जहां तक कश्मीर टाइगर्स श्रीनगर की टीम का सवाल है,
सीआरपीएफ कप का दूसरा एडिशन 2024 वर्ष सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज प्रतियोगिता क्वार्टर्स में प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि 2 क्वार्टर इससे पूर्व खेले गए हैं। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और इस मुकाबले के बाद चौथा खेला जाएगा। और 2 जो टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, पहली टीम वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब, दूसरी टीम एमएलए जिमखाना बडगाम और यहां से तीसरी टीम होगी जो मैच जीत करके सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और उसके बाद जो अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा वो आज के दिन खेला जाएगा और वहां से चौथी टीम निकलेगी। कल दोनों सेमीफाइनल मुकाबले, फिर 28 नवंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला। Just 2 days remaining, 27 and 28. And once this tournament will come to an end, I will feel little free and at ease, to be precise. It isn't easy early in the morning to leave from Kupwara and reach Srinagar. Every day isn't easy. It's a bit hectic. But you know that it's a job on your hands. You need to cut it out and do the job. It's 19 for 2 in over number 6. Here is Umar again. So it's going to be pace from Shankaracharya and pace from Jalament. From both ends, it's pace and pace. They are racing away and they're running away. They want wickets at a good pace with good race, as it's 19 for 2. देखिए उस पेस और रेस के बीच रन संख्या में भी ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मात्र 19 रन बने हैं, 2 विकेट खोए हैं। ये छठा ओवर पारी का प्रारंभ कर चुके हैं। उमर आलम तीसरा ओवर उनका, 3 ओवर की गेंदबाजी आबिद नबी ने। हालांकि उमर को विकेट नहीं मिला, लेकिन रन गति पे यहाँ वो अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। 1 रन और खाते में। 2.2 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 7 रन उमर आलम ने खर्चे हैं। क्या बेहतरीन अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, क्या नपीतुली गेंदबाजी, किफायती कैसी भी गेंदबाजी अब तक उमर आलम द्वारा देखने को मिली है। ये उनका तीसरा ओवर, पारी का छठवां पावर प्ले समाप्त होने जा रहा है। 20 पे 2, छठे ओवर में 171 चाहिए जीत के लिए। 151 behind. They're 20 for 2 after 5.2 over number 6. 3 bowled by Abid Nabi. Now Umar Alam is here for with his third over, and that means 6 from pace up front. Look at the players. They're all pumped up, delighted and looking positive on the field, putting their hands together, chirping around the batter, trying to tease and annoy and unsettle the batter. Knowing that pressure is mounting at the moment, which is climbing. The asking rate is more than 10 and over. It's 10.41 and over. शुरुआत में ही 10 से ऊपर का आस्किंग रेट, और कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या जरूर रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि रन ज़्यादा आए नहीं है। स्कोरबोर्ड पे 2 विकेट गंवा दिए हैं यहाँ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने, इमरान मजीद और अफान वानी के रूप में। यार इस बार हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, लेकिन यहाँ रन मिलेंगे। यहाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोकारा चौका, काफी समय के बाद यह चौका यहाँ देखने को मिला और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या अब जाकर के 24 पे पहुंची। 2 विकेट के नुकसान पे 5.4 ओवर की गेंदबाजी। Boundary after a long time. That's four. That was brought to you by Just Bukhara. He throws his bat at it and it flies over the infield and down to the backward. A point boundary for 4. Fielder just chasing the ball. It was better to put in a dive to make stop, but he's unable to do so. And it's 24 for 2. 6th over in progress. Much needed boundary for Jalid and company. This time works it away onto the onside. Beats the man at backward up scare. That's 4. 2 in 2. Back-to-back boundaries. Just Bukhara 4 coming. Nicely worked away. And that earned him a boundary. It's 28 for 2. We're talking about that boundaries are not coming. A boundary after ages prior to this one, but the next one again goes for a 4. Now 2 coming. At one stage they were in search of a boundary. Now 2 coming in and over here. It's 28 for 2. Last over of power play is coming up. Now this will improve the required rate and current rate. You need to improve CRR. It will definitely bring down RRR. 28 पे 2 उमर आलम अगली गेंद लेकर के तैयार और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था। हालांकि गेंद बल्ले के निचले भाग पर टकराई, वही पास में लौट के रन बनने की संभावना थी नहीं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ करनी होगी, लेकिन गेंदबाजी कमाल की। ओवर समाप्त हुआ 6 पूरे और 6 ओवर में 28 बने 2 विकेट के नुकसान पे 171 के जवाब में। 6 overs gone. It's 28 for the loss of 2. 14 overs remaining. 84 balls are going to come. The asking rate is 10.21. Not a big concern, but need to keep wickets intact and bat till the very last ball.
आखिरी गेंद तक आपको बल्लेबाजी करनी होगी, आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी, साझेदारी निभानी होगी, क्योंकि मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है और यहां से जीत आपको लेकर के जाएगी सेमीफाइनल में और हार निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकते हैं। लगातार ये देखिए क्या आक्रमण है, अपने तेज जो आपके दो नियमित तेज गेंदबाज हैं आबिद नबी और उमर आलम, उन पे ही निर्भर है इस समय टीम के कप्तान। 3 ओवर की गेंदबाजी उमर आलम ने, 3 ओवर की गेंदबाजी आबिद नबी ने, 6 ओवर की गेंदबाजी में 28 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे और पारी का 7वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। क्या यहाँ परिवर्तन? जी हाँ, और परिवर्तन किया जाएगा गेंदबाजी में। पहला परिवर्तन होगा, लेकिन अब तक की गेंदबाजी कमाल की, एक बड़ी चुनौती सामने, 171 बनाने हैं और एक साझेदारी की आवश्यकता। Need a partnership. Khalid and Mohammad knows very well how to stitch a partnership, and he's batting on 2 of 3 balls, and Khalid into the double figures, under 10 of 12 balls. Target is 171. Change in the bowling. Who's going to replace Abid Nabi from other end? He's looking young, he's looking as agile as cat, but his body and the facial expression telling us he's still a bit heavy. Let's see how he's going to bowl now. On strike will be Mohammad. There is a slip in place. Umar Alam is in slip. First ball lures him into the drive, so does the batter. He oblige, but unable to connect that shot. Little extra bounce over the blade into the safe hands, but he was shaping for the drive, getting inside the line of the ball, but the ball moving outwards. But the good thing is that this lad and the foot movement is there. ये फुट मोमेंट बहुत बढ़िया है बल्लेबाज का, लेकिन यहाँ परिस्थिति के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी, क्योंकि जितना आप परिस्थिति के अनुकूल बल्लेबाजी करेंगे उतना मानसिक दबाव आपसे दूर रहेगा। इस बार लेग स्टंप पर ऑन साइड में खेलवा, स्ट्रोक दौड़ पड़े रन के लिए, 1 रन जरूर मिलेगा, पलटकर दूसरे रन के लिए तेजी करनी होगी और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई अब 30 पे, 2 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर, 6 ओवर की गेंदबाजी तेज गेंदबाजों से और उसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी परिवर्तन के तौर पर एक और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल। तो अभी तक स्पिन आक्रमण देखने में नहीं आया है जहां तक गेंदबाजी का सवाल है कश्मीर टाइगर्स द्वारा। और वही बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम इस समय थोड़ी सी संकट में जरूर है, जूझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रन ज्यादा स्कोरबोर्ड पे है नहीं। 7वां ओवर पारी का 2 विकेट गंवा चुके हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के गेंदबाज, ये गेंद और एक बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद स्टंप्स की ओर आ रही थी, मिडिल स्टंप पे फेंकी हुई गेंद और अच्छी रणनीति, क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास इस समय गेंदबाज का। अच्छी रणनीति कही जा सकती है क्योंकि लाभ मिल सकता है वहां गेंदबाज को। और आबिद नबी जो अनुभवी गेंदबाज हैं, अपने साथी युवक को इस समय उनसे बातचीत लगातार कर रहे हैं कि किस दिशा और लंबाई पे आपको गेंदबाजी करनी है, किस प्रकार का आक्रमण करना है। अच्छी रणनीति, अच्छा क्रिकेट और इस समय 30 पे 2। 7th over in progress. Mohammad and Khalid in the middle. These two are in search of runs here. They are not 30. To some extent, these two are trying to break free. That's a good looking shot over mid-off and down to the longer fence for 4. Quality shot off drive and all the way. Runs 4 of them, and there is addition in score. It's 34 now. Nothing wrong with the ball, but the class of batter and eludes the man at mid-off, just over his head and down to the long off fence for 4. Chasing 171. They are now 34 for 2. Oh, next one is far too down the leg side. Called as a wide. It's Sahil Gulzar operating with the ball. Big wide there. There is a big daylight between ball and the body. No connection at all. Sliding further leg, straying onto the pad line. The angle takes it further down leg. 35 for 2. 7th over in progress. 35 पे 2 और साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने मोहम्मद और जालिद बख्तर नॉस्टा की चोट पे। अगली गेंद साहिल की, इस बार अच्छी गेंद थी, ये खूबसूरत गेंद थी और इस गेंद पे आपको गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ गेंद पैड पे टकराने के बाद वही पास में लौट के रन बनने की संभावना थी नहीं और इस प्रकार से रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 35 पे 2। 7वें ओवर की गेंदबाजी 171 यानी कि 136 अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर की समाप्ति के बाद आपके पास 13 ओवर का यानी कि 78 गेंदों से 136 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए और 8 विकेट सुरक्षित है। मोहम्मद सामने है साहिल के।
बटवारा स्पोर्ट्स क्लब कश्मीर टाइगर्स के विरुद्ध इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 171 का पीछा कर रही है। एक और अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, लेकिन इस गेंद पर भी रन नहीं आया और यहाँ ओवर हुआ समाप्त। 7 पूरे और 7 के बाद रन संख्या की बात करें तो 35, 2 विकेट के नुकसान पे। 7 overs, 42 balls, 2 wickets falling, 35 runs added on. They are still 136 runs behind because target is 171. This is CRPF Cup Season 2, Sector Srinagar. The caption, the tagline is T20 Challenge. Life is all about challenge. You need to fight it out, sweat it out. At the moment it's 35 for the loss of 2 after 7 overs, 78 balls. The asking rate is another concern, but the batting side need to keep wickets intact. I still believe they can chase it if they have enough resources available. You need to keep batters intact, you need to keep wickets intact. At the moment these two need to stitch partnership. Take it till over number 14. यहाँ से विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जितना आप विकेट सुरक्षित रखेंगे उतना दबाव नहीं रहेगा और दबाव से निकलने का प्रयास न सिर्फ विकेट को सुरक्षित बल्कि जैसा कि आपने जिक्र किया विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप विकेट सुरक्षित रखते हुए इस पारी को और बेहतर तरीके से इस साझेदारी को निभाते हैं और इस साझेदारी के चलते इस पारी को 13, 14, 15 ओवर तक ले जाते हैं तो फिर अंतिम ओवर्स में कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए आप इस रन चेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस समय अगर परिस्थिति की बात की जाए तो यह 7 ओवर में 35 रन बने हैं क्योंकि 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं टीम ने। और अब 13 ओवर का आना बाकी। मोहम्मद और जालिद बीच मैदान में, पारी का 8वां ओवर और इस छोर से भी गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। एक और गेंदबाज का इस्तेमाल और सज्जू का इस्तेमाल किया जा रहा है। सज्जू अब गेंदबाजी करेंगे और सामने होंगे जालिद भट्ट। रन संख्या 35, 7 के बाद 2 विकेट पे। अफान वानी और इमरान मजीद आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। प्रारंभ किया था उन्होंने, बाएं हाथ के गेंदबाज, पहली गेंद स्पिन गेंदबाज और उस पर गेंद को आने का इंतजार किया, उस पर बैट और पैर मिला करके वापस खेला चेक के अंदाज में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 35 पे 2, 7.1। सज्जू अगली गेंद लेकर के एक अनुभवी गेंदबाज बैट पर टकराई, अपील लेकिन स्वीकार नहीं किया, नकारा इस अपील को। अरे ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 8वें ओवर में 35, 2 विकेट के नुकसान पर पहली बार स्पिन आक्रमण। 7 ओवर के बाद ये स्पिन आक्रमण देखने को मिला है और ऐसे में सज्जू को लेकर के आए हैं। वो पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं कश्मीर टाइगर्स श्रीनगर के लिए। और वही बात बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की जाए तो थोड़ा सा दिक्कत में जरूर है उनके बल्लेबाज, खासकर जालिद। और यहाँ हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी के पास, लेकिन नहीं, यहाँ अवसर नहीं मिला और गेंद चले गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई अब रन संख्या 39, 2 विकेट के नुकसान पे। 8वें ओवर में 3 गेंदें अभी तक सज्जू के इस ओवर की। Saju in his first over is gone for 4, now 39 for 2. He bowled 2 tight deliveries, then Khalid driven the other one. Oh, that's gone all the way. That's over long gone. That makes it 10 off 4 balls. Just Bukhara maximum. Nice pick-up shot over long gone. And look at Jalid, his eyes lit up onto 20 now. And he says, now or never. Enough is enough. You can't keep me tight. You can't tighten the screws. Let me show you how to free the bolts and the nuts. And that's gone all the way. Over long gone. It is 45 for 2. Now makes room. Goes again. There is Miran. Oh, he can't stop the ball. It bounced and changed its direction. Saju is perplexed. He is clueless at the moment. What to do? What's going on? Manat long gone. Can't stop the ball. That's 4. 2 चौके 1 छक्का। और अगर बात करें तो 14 रन इस ओवर से आ चुका है और बड़ा ओवर जिसकी के तलाश में थे वहां बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के, और बड़ा करना होगा। फिलहाल रन संख्या 49, 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में वामिद विकेट में खिलाड़ी और यह लापक लिया। यहाँ पारी हुई समाप्त जालिद बैट के और ये तीसरा विकेट मिलता हुआ सज्जू ने सफलता दिलाई और बटवारा स्पोर्ट्स क्लब ने 49 पे तीसरा विकेट गंवा दिया है जालिद बैट के रूप में। But a big over this 14 of it.
and you need 2-3 overs like this, and you're seriously back into the game. Just do the multiplication. Your side 14, 14 and 14. They were simply make it 42 around that. That means half the job is done. देखिए अगर आप इसी प्रकार से जो है एक कैलकुलेटिव पारी खेलेंगे और उसके बाद जो है वो लक्ष्य आपके सामने जो है वो निश्चित तौर पे जो है आसान होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे थे और इस ओवर को और बड़ा बेहतर करने का प्रयास किया था, एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन वहाँ खिलाड़ी तैनात थे पहले से, उनको भेद नहीं पाए और यहाँ जावेद भट्ट की पारी हुई समाप्त तीसरे विकेट के रूप में 49 पे 8 ओवर में 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर भरपाई होती हुई ओवर्स की और अब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से हल्के 6 से भी थोड़ा सा अधिकतम जो इस समय करंट रन रेट है। सज्जू के पहले ओवर में 14 रन आए, 1 विकेट उन्हें जरूर मिला और अब जाकर के 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और उस छोर से एक बार फिर गेंदबाजी का दायित्व जो है देखना होगा किस गेंदबाज के पास रहेगा, क्या साहिल गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल 8 के बाद 49 विकेट के नुकसान पे बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को इस मैच को जीतने के लिए, इस निर्णायक दिन के पहले प्रतियोगिता के तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए 171 बनाने, 49 बना लिए हैं, 3 विकेट और यहां से 122 रन अभी भी चाहिए। आपके पास 72 गेंदों का आना बाकी। 12 overs remaining, 72 balls. The asking rate is 10.17 an over. Here is Sahil again. Little shout, it's like that oohs and ahs, and everyone screaming ah like that. But umpire says it's clearly down leg. Would have gone down leg. One more run added to the tally, and with that single, score moves on to 50 comes up for the loss of 3 in over number 9. अगले गेंद लेकर के तैयार, 50 रन पूरे कर लिए हैं, 3 विकेट पे 9वें ओवर की गेंदबाजी होती हुई हल्की धूप मैदान पे शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी से ये लाइव प्रसारण जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। एक और अच्छी गेंद और एक और बेदी गेंद, यहाँ गेंदबाज द्वारा 50 पे 3, 9वें ओवर में साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं और मुजम्मिल फेरोज और उनके साथ मोहम्मद की जोड़ी बीच में था। हालांकि मुजम्मिल नए बल्लेबाज आए, एक और अनुभवी खिलाड़ी है जहां तक बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम का सवाल है, लेकिन जहां उस अनुभव का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक बेहतरीन पारी इन परिस्थिति में खेलनी होगी जहां आवश्यकता है टीम को। अगली गेंद साहिल की मुजम्मिल के लिए, इस बार फिर ऑफ स्टंप पर नीचे रहती है गेंद, बल्ला चलाया जरूर था, संपर्क नहीं हुआ। हालांकि विकेट कीपर वहां थोड़े से दर्द से करा रहे हैं खालिद भट्ट, लेकिन रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही रन संख्या अब धीरे धीरे से बढ़ती हुई 51 तक पहुंच चुकी है, 3 विकेट के नुकसान पे और अभी भी 120 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। Khalid has hurt his right foot there. He looks in deep pain. He's screaming at the moment. He is limping. He's limping on the field. And Khalid says, what can I do? I don't have remedial measures for this kind of a liner length. And it stays too low. It keeps low. Drives and driven handsomely. But there is production, there is fielder. There is a sweep of cover on the boundary line. And call is for the second one. Good running between the wickets. 2 more runs added. Good running there. Good presence of mind, and Mohammed says, we have 1 more run on cards. Let's do that and let's scamper through. And both the batters crossed over. That brings Muzammil Feroz. He's in at number 5, 53 for 3. 9th over in progress. 9वां ओवर 53 पे 3 साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने मोहम्मद होंगे। हालांकि मुजम्मिल नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है, ये गेंद और इस बार पटकने का प्रयास किया जरूर था, लगभग कंधे की ऊंचाई तक चलती हुई गेंद चकबद यहाँ बल्लेबाज को और गेंद गई सीधे खालिद भट्ट के पास। अच्छी गेंदबाजी और कुछ बेहतर एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास जहाँ पर गेंदबाज का सफलता मिलती हुई यहाँ गेंदबाजी में 53 पे 3, 8.5 के बाद अंतिम गेंद खाना बाकी 9वें ओवर में। सामने मोहम्मद है और अब तक 11 रन बनाए मोहम्मद ने 12 गेंदों से और साथ में मुजम्मिल उनके। ये करारा स्ट्रोक है, ये खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन रन केवल मिलेगा 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। दूसरे के लिए हाना की बांख, लेकिन रन नहीं मिलेगा। 1 रन और ओवर समाप्त हुआ और इस प्रकार से 9 के बाद 54, 2 विकेट के नुकसान पे। Atif does well, 54 for 3. They are still 117 runs behind. That means still a long way to go.
Just 11 overs remaining. 66 balls are gonna come, and this is what we need: sunshine. We need vitamin D. We need sunshine, and we need sunlight, because the shivering cold is almost to touch the bone marrow within the bones. वो आपने सही जिक्र किया, क्योंकि जिस प्रकार की यहाँ सर्दी है, जिस प्रकार की ये कड़ाके की ठंड है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे मानसिकता को बनाए रखना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन परिस्थितियों में. Absolutely right, and nice observation, Nazir. To be precise, in this part of the world, this is the natural thing. For we people, we are used to the conditions, but those who are coming and stay here for many days, as many as 1 month, 2 months, I believe that they will feel the heat then. Tourists can bear it for a week, not more than that. Oh, drilled, hit hard, should beat the man, it does, that fetches him up. Oh, and again Saju is taken on. They're trying to attack the spinner here, and he conceded a boundary of the first ball. Look at his figures, 7 balls, he's gone for 18. I think his spell is making huge difference in the game here. पिछले ओवर में भी उनके विरुद्ध कड़े प्रहार किए थे जालिद भट्ट, और इस ओवर में अब उनके विरुद्ध मोहम्मद कुछ बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं. इस बार बैक पर गए, गेंद के आने का इंतजार किया, उसके बाद तिरछे बल्ले से गाइड किया. यहाँ एक अवसर बना था, दिशाहीन थोड़ा सा थ्रो जरूर, स्टंप्स पे नहीं लगा, पलट कर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज 2 रन और खाते में जुड़े, और 2 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती हुई 63 विकेट के नुकसान पे 111 चाहिए जीत के लिए. हालांकि विकेट साथ सुरक्षित है, लेकिन जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लगातार यहाँ मंत्रणा कर रहे हैं कि एक साझेदारी की आवश्यकता है. अगली गेंद सज्जू की, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, हल्का सा टर्न जरूर था, ऑन साइड पे खेला, और मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक आकर के गेंद को फील्ड करते, 1 रन और बनाने का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास. अच्छी रणनीति, मुजम्मिल सामने होंगे 61 पे 3 10वें ओवर में. Saju gone for 21. Plenty of runs coming, but he removed Jalid Bhatt. 3 down, 61 it is. Oh, blocks it, plays it back to the bowler. Cramper him for space. This lad just need to pitch it in the right area. Then let the surface take care of the rest. A little turn after pitching. Again a turn, inner right, takes it down towards backward of scare. There is fielder who comes on to the ball, but not before. 2 batters crossed over for the second run. Bit unlucky bowler there. That inner right sabered the batter. It was about to go through, that you call ooze through, but he lays bat on that angle blade, and it goes down to backward of scare, or down to a spine leg in the end. 1 रन जरूर मिला, और इस बार बड़ा स्ट्रोक, हालांकि सफलता नहीं मिली, संपर्क नहीं हुआ, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास. ओवर समाप्त हुआ 10 पूरे, और 10 ओवर में 63 पे 3, 60 गेंदों से 108 चाहिए जीत के लिए, 7 विकेट सुरक्षित. 60 balls, 108 more runs needed. That means there is a difference of 48. There is a big gap between number of balls and the number of runs. So this gap, if batting side are to win this one, need to reduce the deficit, need to reduce that gap over by over, reduce the margin. And on the other side, if we talk of the bowling unit, they need to extend the domination. They need to prolong it and expand its domination and expand this lead, which is the difference between number of runs and the balls. It should extend further. At the moment it's 48. Now if they improve it, it means that it won't be easy for the batters, and it will make batters think over it again and again. And once they start thinking over it, and overthinking may cause a problem. यहाँ आस्किंग रेट भी एक समस्या रही है, क्योंकि यहाँ स्ट्रोक बढ़िया है, ये क्वालिटी है, ये खूबसूरत स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए. जस्ट बोखारा चौका, 59 गेंदों से अब यहाँ जीत के लिए 104 रन चाहिए, क्योंकि 67 रन बन चुके हैं 3 विकेट पे. Plays it straight down the ground, beats the man at mid-off. That's 4. That 4 brought to you by Just Bukhara. Nicely done, neatly done, sweet timing, and it goes straight. Man at mid-off could only watch the ball, and it runs away. Now mid-off drops down to the boundary. Here is Sahil again, wide of the off, bowled at a good pace, but wide of the off, keeping it away from the batter's arc, as helicopter is on his way. So is the drone camera here, pressed into service. 67 for 3.
67 पे 3, 104 चाहिए, 58 के दुकान है बाकी। 11वां ओवर इस समय पारी का चलता हुआ और दूर वाले छोर से गेंदबाजी का दायित्व साहिल के पास। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जरूर किया पूरा। दूसरे रन के लिए पलटे हैं, तेजी करनी होगी और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। खालिद खुश नहीं है इस थ्रो से, हालांकि 2 रन और खाते में जोड़ लिए और 2 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है। 69 पे 3, 102 की आवश्यकता, 57 के दुकान है बाकी बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को इस मैच में। 69 for 3, and after this over 11 overs remaining, 57 balls at the moment, but once this over will culminate, just 54 balls remaining, 9 overs and 102 more runs needed. Won't be easy. Here is Sahil again to Mohammad, who was shaping for that top try again, but look at Abid Nabi, who does very well to stop the ball and was trying to force a run out here. लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा न सिर्फ गेंदबाजों को बल्कि बल्लेबाजी में भी यहाँ दमखम दिखाना होगा। एक अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत, एक साझेदारी की आवश्यकता, दबाव से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता, कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण क्रिकेट। 69 पे 3, 102 चाहिए, 56 के दुकान बाकी। 11वां ओवर, साहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, उस बात फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, हालांकि टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए पुल करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। लगातार रन गति में यहाँ अंकुश लगा हुआ है गेंदबाज साहिल द्वारा और दबाव बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आस्किंग रेट इस समय 11.13 तक पहुंच चुका है और ये भी एक समस्या रहेगी आने वाले समय में बल्लेबाजों के लिए, जहां तक बटवारा स्पोर्ट्स क्लब का सवाल है। 69 for 3, 1 or 2 more runs needed of 55 balls. Here is Sahil Gulzar. Oh, look at that one. There was enough pace, but the ball moving outwards, further outwards, called as a wide. He banged it in short again. Pitch top delivery, hitting the deck hard, and pitches it up. Then outward moment cost him a wide, and that extra ball is coming up. It is 70 for 3, 71 more runs needed of 55 balls. आखिरी गेंद लेकर के साहिल गुलजार, उनकी ये गेंद और बार ऑफ स्टंप से बाहर, यहाँ 1 रन तो जरूर मिलेगा। Sorry, not 70, it is 101 needed. Correction comes in. लगातार कुछ बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास, हालांकि 2 रन बटोर लिए यहाँ और इस प्रकार से ओवर भी समाप्त हुआ और 170 बने थे 7 विकेट पे। पहली पारी में 20 ओवर की गेंदबाजी हुई थी जहां कश्मीर टाइगर्स श्रीनगर की टीम ने 170 बनाए थे। यहाँ 72 पे 3, 54 गेंदों से 99 चाहिए। 9 ओवर का खेल बचा है और 7 विकेट सुरक्षित। 99 needed of 9 overs. That means 9 11s are 99. 11 is the asking rate. Would have been more than that, but Saju gone for 21 of his 2 overs. That somehow helped the batting side. 12वें ओवर की शुरुआत 77 पे 2, 77 पे 3, 99 चाहिए, 54 के दुकान बाकी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा एडिशन और ये आज के दिन का पहला प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी आप तक ये लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपोर, एमएचएम, फेशन फिस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलीगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी, एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम, नटीपुरा श्रीनगर। स्पॉन्सर्स का धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद लेने के लिए और इस कड़कती ठंड के बीच ये लाइव प्रसारण आप तक शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनावार श्रीनगर से पहुंच रहा है। सीआरपीएफ कप का ये दूसरा एडिशन वर्ष 2024 के अंतर्गत सेक्टर श्रीनगर के लिए और ऐसे में अगर बात करें इस प्रतियोगिता की सफलतापूर्वक और धीरे धीरे से अब समाप्त होने जा रही है क्योंकि इस मुकाबले के बाद एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कल 2 सेमीफाइनल और 28 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस प्रतियोगिता का। 72 for 3, 99 needed of 54 balls. 9 overs, 54 balls. 99 is what they require. Short pause in the game. Players in a hurdle for a while. Time for drinks. Getting kind of a breather here. कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, कुछ आक्रमण करना होगा यहाँ से क्योंकि 54 गेंदों से 99 रनों की आवश्यकता है और यहाँ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है और अब जाकर के मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है क्योंकि 11 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 72 बनाए हैं, 3 विकेट आपके पास सुरक्षित है। अगर बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की हम बात करें तो 3 विकेट उन्होंने अभी तक गंवाए हैं, आफान वानी, इमरान मजीद और जालिद भट्ट के रूप में। नाबाद जोड़ी मोहम्मद और उनके साथ मुजम्मिल फेरोज, 2 दिग्गज खिलाड़ी, 2 अनुभवी खिलाड़ी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा
दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना है, दबाव को हैंडल करना होगा, प्रेशर की स्थिति को हैंडल करना होगा, प्रेशर सिचुएशन में खेलना होगा, महानता दिखानी होगी। वो जो आपके पास अनुभव है, वो जो आपके पास कला है, प्रतिभा है, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा और फिर आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो जो अंतर है गेंद और रनों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा है और उस अंतर को कम करने के लिए कुछ जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी होगी, कुछ सकारात्मक सोच के साथ यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी, खासकर मुजम्मिल और उनके साथ जो इस समय नाबाद है मोहम्मद। एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनावार ग्राउंड बी में। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का और इसके बाद चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और वो भी आप तक लाइव प्रसारण ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि अगर बात करें, हालांकि एक तरफ मास्टर्स 11 ओमपोरा और दूसरी तरफ जो टीम होगी उससे की सूचना आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ऑफसाइड में मोहसिन आसिफ रमजान के पास 1 रन पूरा कर लिया, 1 रन से ही यहां संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते हुए और 1 रन के साथ रन संख्या 73 पे 3, 98 चाहिए जीत के लिए। 53 गेंदों का आना बाकी। 12वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गेंदबाज अरसलान का यह पहला ओवर परिवर्तन के तौर पर। अगली गेंद लेकर के मोहम्मद के लिए, इस बार मोहम्मद बैक पर गए, कट किया गेंद को, खूबसूरत स्ट्रोक था लेकिन उससे भी बेहतर फील्डिंग आतिफ नबी द्वारा। प्रशंसा करने होगी इस खिलाड़ी की, क्या शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पर यह चौका बचाया। 3 रन बचाए जरूर, 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 74 पे 3, 97 चाहिए, 52 गेंदों का आना बाकी। और ऐसे में अगर इस मुकाबले की बात करें तो बड़ा खूबसूरत मुकाबला चल रहा है, कश्मीर टाइगर श्रीनगर वर्सेज बटवारा स्पोर्ट्स क्लब। और इस बीच गति में परिवर्तन किया, गति से चकमा दिया, हालांकि स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था वहां मुजम्मिल फेरोज ने, लेकिन गेंद थोड़ी लेट पहुंची और ऐसे में सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 97 की आवश्यकता। 51 गेंदों का आना बाकी। 12वां ओवर पारी का चलता हुआ बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिल गई और स्ट्रोक सीमा रेखा से बाहर निकल गया। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका था, मुजम्मिल फेरोज के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। हालांकि ऑफ स्टंप पर विकेट मिले और बेहतर तरीके से 4 रन बटोर लिए। जस्ट बोखारा चौका और धन्यवाद बराबर। जो आज के दिन का दूसरा और कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा, वो मुकाबला मास्टर्स 11 ओमपोरा और एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बीच। लेकिन इसी बीच मिड विकेट पे ऑन साइड में उड़ता हुआ स्ट्रोक मैदान से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। कमाल का स्ट्रोक, 23 से 35 की साझेदारी चौथे विकेट के लिए। और इस बार लेंथ को थोड़ा सा छोटा किया था, छोटी गेंद आप करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक गेंद की पिच तक पहुंचे, उठा दिया मिड विकेट के ऊपर। 6 रनों के लिए मुजम्मिल फेरोज ने। 87 चाहिए, 49 गेंदों से 84 पे 3। 12वां ओवर अगली गेंद और फिर एक और खूबसूरत, कोई अवसर नहीं, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। और ओवर समाप्त हुआ 12वां। 12 पूरे और 12 ओवर की गेंदबाजी में 88 रन बने हैं, 3 विकेट के नुकसान पे 48 से 83। This over Muzammil Feroz all of a sudden has taken the responsibility and he says it's my job. And look at that one magnanimous hit, towering and powering 6, then a 4 coming up, and that was spanked through upside and races away to the fence. 88 for 3, 83 runs needed of 48 balls, and that means they still required in excess of 10 and over. But prior to this one it was 11 and over, shade of 11. That was a bit hectic, but now it looks like that it's still chaseable, gettable with having 7 of the batters in kitty. और 2 बड़े ओवर और तलाशने होंगे जहां पे आप 15 या 15 से अधिकतम रन बटोर लें और निश्चित तौर पर वो जो इक्वेशन है वो बिल्कुल आसान होती चली जाएगी। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास रहेगा कि यहाँ लगातार रन गति पे अंकुश लगाने के साथ साथ विकेट प्राप्त किए जाए, इस साझेदारी को तोड़ा जाए। ये साझेदारी बेहतर तरीके से निभती हुई और इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा मुजम्मिल और मोहम्मद को। 83 चाहिए, 48 के दूसरे ओवर की गेंदबाजी। हालांकि छोड़ बदला गया वहां पर सज्जू का, पहले उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी इस छोड़ से की, लेकिन यहाँ अब दूर वाले छोड़ से उनका इस्तेमाल, लेकिन पलटकर 2 रन पूरे कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और रन संख्या 90 और अब 81 चाहिए 47 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। 2.1 ओवर 25 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण सज्जू का तीसरे ओवर में वो गेंदबाजी, हालांकि उनका छोड़ बदला गया है और अब दूर वाले छोड़ से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं बटवारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए।
अगर गेंदबाजी की बात करें, इस बार उठा दिया है, हवा में है गेंद, उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ दर्शक बनेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी। एक और जस्ट बोखारा छक्का मोहम्मद के बल्ले से। And magnanimous towering again, and it's huge. Skyer, a day Skyer all the way for 6. And look at that wide long on area, big space and vast field there. And that 6 brought to you by Just Bukhara. Score moves on to 96. Oh, look at the equation now. Nazir equation. It's getting flat, bit flat at the moment. 75 needed of 46 balls. As we watch bowler Saju again. Saju gone for plenty today. And he's taken on, he's taken to the cleaners. He's leaking runs. He's pleading, he's leaking, and he's leaking. And he's pleading at the moment. He has given away plenty of runs. He's in his third over. He's gone for 31 and picked up a solitary wicket. And it looks like that Batwara are finding their way back into this one. They are making a comeback. They're sensing a comeback, and they're back into this one seriously. बिल्कुल, और काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की और यहाँ वापसी हुई है टीम। अगर बल्लेबाजों की बात करेंगे, क्योंकि 46 गेंद में 75 रनों की दरकार, यहाँ विकेट। हालांकि ऐसा लगा था वहां मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात थे उनके सर के ऊपर से जाकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर गई, यानी कि एक और बड़ा छक्का लगा। हालांकि इस छक्के की मदद से अब टीम के खाते में और 6 रन, बल्लेबाज के खाते में और 6 रन। देखिए सही समय पे यहां अब जाकर बल्लेबाजों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए, क्योंकि 171 रनों का जो हदफ और लक्ष्य मिला है। बड़ी बात है कि यहाँ अभी भी काफी सारे विकेट्स टीम के हाथ में, यानी बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम जो मैदान के अंदर इस वक्त और उस लक्ष्य का पीछा कर एक रन से लगातार न सिर्फ पारी को आगे बढ़ा रहे, बल्कि ये जो ओवर आया ये बड़ा ओवर है। इसमें 2 छक्के और 1 चौका आया। अब इन अंतिम गेंदानी बाकी, हालांकि इस ओवर की अगर बात करें शायद मेरे ख्याल से अभी भी 1 गेंदानी बाकी इस ओवर में। अगली मर्तबा इस बार पैड लाइन पर आती हुई गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, उस ओवर खिलाड़ी मौजूद है पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन। इस ओवर ने हालांकि पूरी तरह से यहाँ और वापसी की और वापसी करवाई यहाँ टीम। अगर और बल्लेबाजों की बात करेंगे जो मैदान के अंदर इस वक्त बैटिंग करें, यानी कि अब 42 गेंदें आने बाकी है। मुश्किल नहीं यहाँ टीम के लिए, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, यानी कि इनके पास अभी भी काफी सारे ऐसे बल्लेबाज है जो बैटिंग करना जानते हैं, दबाव में भी, प्रेशर में भी और विस्फोट भी करना जानते हैं और बड़े स्ट्रोक लेने भी जानते हैं। बट बड़ी बात यह कि यहाँ देखना होगा कि आबिद नबी या बाक्सर जो गेंदबाज है और अब किसका इस्तेमाल किया जाएगा। उमर आलम को विकेट हासिल करना होगा, आबिद नबी को विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि यहां से उन्हें विकेट हासिल करने से दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और एक बार फिर यहां इस मैच में वापस आ सकती है कश्मीर और टाइगर्स की टीम, यानी कि बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम धीरे धीरे आप जाकर जीत की ओर लगातार बढ़ती चली जा रही। लेकिन 1 विकेट यहां से अगर गेंदबाजों ने हासिल किया तो यकीनन एक बार फिर यहां प्रेशर आएगा बल्लेबाजों के ऊपर। नए गेंदबाज देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तेज गेंदबाज को हटाकर अब स्पिनर का इस्तेमाल किया और टीम के कप्तान ने इस ओवर में और पहली मर्तबा ऐसे में और 42 गेंदें अभी भी और 63 रनों की दरकार है यहां जीत हासिल करने के लिए। इस ओवर में पहली मर्तबा पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लगातार यहां रोम दे रहे हैं बल्लेबाज को और मुजम्मिल फेरोज जिन्होंने और बैकफुट पर आकर ये बेहतरीन स्ट्रोक लिया कवर के ऊपर से, यानी कि किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। एक और चौका लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का, इस चौके की मदद से पिछला ओवर खर्चिला 2 छक्के 1 चौका आया और इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा, यानी कि वो और बल्लेबाज की कोशिश है इस पर यहां दबाव बनाया जाए और गेंदबाजों के ऊपर वो और दबाव तो साफ दिखाई दे रहे हैं और गेंदबाजों के ऊपर जिस तरह से पिछला ओवर खर्चिला गया। इस ओवर में 2 गेंदें मुकम्मल 5 रन आए और धीरे धीरे जो अब वो जो स्कोर का थोड़ा सा वजन था वो का वजन अब जाकर कम हुआ और पिछले ओवर ने वो पूरी तरह से वजन कम कर दिया। इस ओवर की अब अगली गेंद करने की तैयारी में और लॉन्ग ऑन की जानिब खेला कि क्षेत्र रक्षण है, ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और बड़ा मैदान और बड़ा इलाका वहां चुना था बैट्समैन
हालांकि मोहम्मद और मोहम्मद मंजर मैदान के अंदर हल्के और मंजर या मनाजिर है और मंजर मैदान के अंदर जो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने और दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 2 रन और टीम के खाते में। यकीनी तौर पर और बल्लेबाजों को इस बात का इल्म होता है कि हमें कहां जाकर अपने घेर को चेंज करना है, कहां बड़ा ओवर आएगा, किस गेंदबाज के खिलाफ हमें प्रहार करना है। तो यकीनन अब ये काबिलियत तो भी दिखाई यहां बल्लेबाजों ने, क्योंकि मुज़म्मिल नाबाद है वो एक अच्छे खिलाड़ी। सीधे बल्ले से खेला, इसमें कोई शक नहीं है। हवाई रास्ते गेंद सीधे और बाउंड्री लाइन से बाहर गई, यानी कि एक और बड़ा छक्का लगा जस्ट बुखाराम मागाम का। मैंने इससे पहले भी आपसे इस बात का खुलासा किया था कि बैट्समैन बल्लेबाजों को मालूम होता है कि हमें कहां जाकर गेयर चेंज करना है, कहां हमें छक्का लगाना है, कि किस ओवर में किस तरह हालांकि बल्लेबाजी करनी। एक अच्छी रणनीति अपनाई और यहां टीम बंटवारा क्रिकेट क्लब ने इस बार बैकफुट पर पीछे खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। जी हां, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा किया। पिछला ओवर खर्चिला, यह ओवर भी खर्चिला। इस ओवर में अब तक 1 छक्का 1 चौका आया, यानी कि पहला ओवर कर रहे थे वहां गेंदबाज 14 रन खर्च किए इस बार भी। और लॉन्ग ऑन की जालिब खेला, 2 की मांग, 1 पूरा कर रहे, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी हां, यहां तेजी के साथ दूसरा रन भी पलटकर मुकम्मल किया। देखिए लगातार जो इस चीज से अब खिलाड़ियों के ऊपर, न सिर्फ गेंदबाज के ऊपर बल्कि वो जो क्षेत्ररक्षण है उसके ऊपर भी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिंगल जहां 1 ही रन बननी चाहिए वहां डबल में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहां से अब कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी, क्योंकि ये क्रिकेट है, ऐसे में बड़े से बड़े महान और इसमें हमेशा फेल हुए, यानी कि 36 गेंदे, अब अंतिम 6 ओवर आने बाकी है। 14 पूरे हुए, 122 और 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि अगर मैं ये कहूंगा तो पलटा भारी नजर आ रहा है और यहां बल्लेबाज, क्योंकि इनके पास अभी एक अच्छी बैटिंग लेने पे काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है और 2 जो बल्लेबाज मैदान के अंदर इस वक्त लगातार प्रहार करें, न सिर्फ प्रहार करें बल्कि उन्हें ठीक तरह से गेंद बैट पर भी आ रही, ठीक तरह से गेंद नजर आ रही है और एक अच्छी विकेट अब लग रही है खासकर बैटिंग करने के लिए। और यहां गेंदबाज इस वक्त मैदान के अंदर परेशान नजर आए। नए गेंदबाज अब यहां तलब किए जाएंगे गेंदबाजी करने के लिए और कमेंट्री में परिवर्तन, मुनव्वर तनवीर बने हुए कॉम्बॉक्स में। Mansoor, I can feel that and one can easily sense that wicket is getting better with the passage of time. It will be more better for the second match of the day. It's getting flat. It was slowest in the morning, but it is flattest, no doubt about that, but it's gonna get more flat. It's gonna get better in the second match of the day. देखिए, और we can expect a big score out of that one. बिल्कुल, देखिए, और सुबह जो हालांकि थोड़ा सा विकेट जो धीमा खेलता है वो मौसम और दूसरी बात है कि मॉइस्चर के कारण वो सुबह धीमा विकेट खेलता है। बाद में हालांकि हल्की सी जो धूप निकल आई है वो विकेट को लगातार सुखा रही है, यानी कि वो जो मॉइस्चर है वो अब नजर नहीं आ रहा है विकेट पे। तो बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है वो मिली यहाँ बंटवारा क्रिकेट क्लब की टीम को, उसका भरपूर फायदा ले रहे हैं यहाँ मैदान के अंदर 2 बल्लेबाज, यानी कि एक तरफ और मंजर, शायद मनाजिर मंजर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे मुज़म्मिल के साथ। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार ड्राइव किया गेंद को, पीछे आसिफ रमजान है। हालांकि जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक 1 रन और पूरा करने का मौका मिला, 1 रन। हालांकि मैं ये कहूंगा लगातार यहाँ हार की कगार की ओर ले रही है और खासकर यहाँ अगर मैं कश्मीरी टाइगर्स की टीम की बात करूंगा, क्योंकि आज सुबह उन्होंने टॉस भी जीता था और न जाने क्या सोचकर उन्हें बाद में बैटिंग करने का फैसला किया। 170 रन जब उन्होंने बनाए तो उन्हें लगा था शायद ये एक अच्छा टारगेट हमने दिया है, पर सामने वाली टीम की अगर बात करेंगे तो उन्हें बेहतरीन रणनीति अपना। ये देखिए फ्लिक किया बड़े विश्वास के साथ, यहाँ कोई हड़बड़ाहट नहीं, वहां मुज़म्मिल फिरोज ने गेंद को सीधे निकाला फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। हालांकि पिछले और 2 ओवर से लगातार यहाँ बारिश की तरह रन है, पर बैट से, आसमान से नहीं, क्योंकि आसमान से आज हालांकि अभी तक तो वो बारिश नहीं आई, पर बैट से लगातार यहाँ रन आ रहे, यानी कि खूब रन खर्च करे गेंदबाज और खूब रन उड़ा रहे हैं यहाँ बल्लेबाज। अब एक और चौका लगा, इस चौके के साथ अब टीम के खाते में 127 3 विकेट के नुकसान पे 14.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। हालांकि आप तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आप स्पिनर्स का इस्तेमाल करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेट बैट्समैन है तो सेट बैट्समैन को हमेशा फिर हर किसी गेंदबाज की और जो गेंदबाजी होती है वो ठीक तरह से रास आती है और गेंद अब ठीक ठाक भी नजर आ रही यहाँ दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि सेट हैं और उस सेट होने का फायदा ले, न सिर्फ सेट होने का फायदा ले रहे, एक अच्छे विकेट का भी फायदा ले रहे दोनों बल्लेबाज। Wicket has got better, it's getting more better, it's getting better at the moment, it's looking flat at the moment and ball is coming nicely onto the bat. Batters are enjoying the batsmanship. Earlier on it was a slowest and ball was holding up a bit. It wasn't easy to bat in the first innings. Now it's getting easy to bat on.
and now it's coming onto the bat and batters can bat. Look, बिल्कुल, it looks like that overcooked to just Bukhara. अब मैंने और It means that anything on up, you're gonna come back and just roll back and then hit it away like that of Freebie, because the way wicket is behaving, there is no uneven bounce, there is no hold up a bit situation now. बिल्कुल It's flat. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सुबह ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आ रही थी, बट वो जो बल्लेबाजों की काबिलियत है और उस काबिलियत के दम पे उन्होंने 170 रन बनाए और अब गेंद तो ठीक तरह से बैट पर आ रही है, तो तजुर्बाकार बल्लेबाज फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि विकेट अच्छी है बैटिंग करने के लिए और ठीक तरह से गेंद बैट पर भी आ रही है। जिस तरह से मुज़म्मिल या उसके साथी बल्लेबाज मैदान के अंदर लगातार धीरे धीरे आप जीत की ओर बढ़ रही है और यह मैच मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ कश्मीर टाइगर्स के हाथ से फिसलता चला जा रहा है, क्योंकि 31 गेंदें 40 रनों की दरकार और गेंदों और रनों में ज़्यादा अंतर या ज़्यादा फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उतनी बड़ी ज़्यादा डरावने वाली आस्किंग रेट भी नहीं है और हर ओवर में बड़े 2-2 1-1 स्ट्रोक लगाकर लगातार वो जो और थोड़ा सा स्कोर का प्रेशर था, दबाव था, उसे कम कर दिया। और दूसरी बात है कि जब तक मुज़म्मिल फेरोज और उनके साथी बल्लेबाज मैदान के अंदर है और तब तक मुझे लग रहा है कि ये मैच जीतना गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ये मैच जीतना है, अगर आपको लगातार फाइट करनी है, अगर आपको लगातार आखिर तक लड़ाई लड़नी है और उसके लिए साझेदारी को तोड़ना होगा, उसके लिए मुज़म्मिल फेरोज का या उसके साथी बल्लेबाज का विकेट उन्हें हासिल करना होगा। 30 balls, 40 needed, and you can understand that Mansoor at one stage there was a margin, there was a gap between number of runs and balls, 48, and at that stage I told Nazir they need to extend it, they need to prolong it, use that elasticity measure, the principle of elasticity, or the prolong it. But the batting side heard myself that we need to reduce it, we need to reduce it, we need to limitize it. Now look, the gap is just 10, it's narrowing, it's narrowing, it's reducing, and here they're expanding and using their extension of arms to perfection. और बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो एक बड़ी गेप पड़ी थी और रनों और गेंदों में और उसका वो जो पिछले ओवर में पूरी तरह से भरपाई कर दिया, अब उसके करीब नज़र आ रही है टीम। बिल्कुल वो जो पिछला ओवर आया करीबन और एक ओवर में 2 चौके आए, छक्के आए, चौके आए, लगातार आए, वो जो फासला था और गेंदों और हालांकि यहाँ रनों में वो अब जाकर कम दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि एक समय पे करीबन 12 के औसत से रन बनाने थे, अचानक यहाँ गियर चेंज कर दिया और उसके बाद ये फासला अब जाकर कम नजर आ रहा है, कोई दबाव भी नहीं है। आप यहाँ अगर सिंगल डबल से आप लगातार स्ट्राइक रोटेट करोगे तो मुझे लग रहा है कि सिंगल डबल वाला मैच है ये, यहाँ खासकर बल्लेबाजों के लिए जो इस वक्त मैदान के अंदर इस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। याद दिलाऊं, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और यहाँ से जो टीम हारेगी तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। और किसी को मालूम है कि नॉकआउट मैचेस आप तक इंशाल्लाह हालांकि हम ये पहुंचा रहे हैं और जीतने वाली टीम तीसरी टीम बनेगी, सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। हालांकि अब मास्टर 11 ओमपुरा की टीम ने भी मैदान के अंदर तशरीफ फरमाया, क्योंकि इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। कल इसके 2 सेमीफाइनल मैचेस, अगर मौसम ने साथ दिया, अल्लाह मेहरबान रहा, तो जवान पहलवान मैदान के अंदर कल एक बार फिर लड़ने के लिए आएंगे। यानी कि कल 2 सेमीफाइनल मैचेस और इसके हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम पे। उसके बाद 28 तारीख यानी कि 28 नवंबर 2024, हालांकि कल दिन का इंतजार करना होगा, बाद में मुकम्मल यानी कि इख्तिताम पजीर हो जाएगा ये दूसरा एडिशन। पर इस साल किसके नाम रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। पिछले साल एमएलए जिमखाना बड़गाम ने वो पहला एडिशन जीता था और इस साल उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पैडलाइन पर आती हुई गेंद उमर आलम और इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, हालांकि उस ओर खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा बनाना चाहते थे पर मुज़म्मिल फेरोज ने जैसे देखा वहां खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, न सिर्फ अपने आप को रोका बल्कि अपने साथी बल्लेबाज को वहां आने के लिए मना कर दिया। यानी कि इस ओवर की अब 3 गेंदें मुकम्मल हुए। आप देख सकते हो सिंगल बहुत ही बेहतरीन रणनीति यहां इख्तियार कर दिया आज बल्लेबाजों ने। 134 for 3, 37 needed of 27 balls. Here is Umar Alam again. Oh, improvise and over the wicket keeper into the side screen. He kneels down on one knee and look at that shot. And nowadays these are very often
देखिए और Daily shots are coming into play nowadays. बिल्कुल, जो This आपने- is the beauty of evolution. The game has evolved over the past couple of years. देखिए सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि आपने जिस बात का यहाँ पे खुलासा किया कि वहाँ वो तजुर्बा कर रहे हैं आप बैट्समैन, और जिस तरह से हालांकि जमे हुए बैट्समैन को हमेशा गेंदबाज में एक तो ठीक तरह से नज़र आती है और बड़ी बॉल नज़र आती है जिसे हम फुटबॉल कहते हैं, वो बाद में अलग अलग तजुर्बा करते हैं। पर यहाँ देखें एक और तजुर्बा किया, यानी कि हवाई रास्ते पर भेजा गेंद को और गेंद सीधे कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक बड़ा छक्का, यानी कि वहां मुजम्मिल फेरोज के बल्ले से निकलने वाला यह छक्का, उस और खिलाड़ी तैनात है पर उन्हें तमाशा देखा और गए गेंद को वापस लाने के लिए 40 पर नाबाद किस गेंदों का सामना किया। That flies all the way. It's gone over corner for 6. Flown away in the air, and that is 6. And with that 6, they are 27 runs behind. 24 balls remaining. It is Umar Alam again down the leg side. Khalid spilled it. Khalid couldn't stop the ball. Not a clean stop. So 2 more runs added in the form of, I think there was Pat involved, so 2 runs added. 25 needed of 24 balls. 25 of 24. क्या शानदार और आकर्षक मुकाबला, 146 पे 3 16 ओवर में। और ये साझेदारी कमाल की निभी है क्योंकि मुजम्मिल और उनके साथ मोहम्मद ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी किया, मोहम्मद 61 पे नाबाद हैं मात्र 35 गेंदों से और मुजम्मिल ने 42 बनाए हैं 22 गेंदों से। बटवारा स्पोर्ट्स क्लब 146 पे 3 16 पूरे 24 गेंदों से 25 की आवश्यकता। और निश्चित तौर पे वो जो आपने जिक्र किया था कि अगर वहां से जब 6 ओवर पावर प्ले समाप्त हुआ था कि 14 ओवर तक इस पारे को ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां से मुकाबला काफी आकर्षक रहेगा। और उसी प्रकार की साझेदारी न सिर्फ निभाई बल्कि कहां से कहां मुकाबले को लेकर के आए। शानदार, बेहतरीन और आकर्षक आत्मविश्वास वाला क्रिकेट दोनों खिलाड़ियों द्वारा। 25-24, 4 overs. Should over on a ball. Should be easy one with 7 wickets in kitty. Batwara, it's their match, it's their game to lose now. 7 wickets in kitty. Just 25 runs away. Here is Saju to ball, and look at that. Mohammad Manzir plays it onto the offside. Only a single. 24 needed of 23, and that bring talking of Saju's figures, 3.11 for 42, and you can understand that he's taken on today. He has leaked 42. 23 गेंदों से 24 चाहिए अगली गेंद सज्जू की। और इस बार मुजम्मिल ने वही पास में खेल करके बुद्धिमानी का परिचय दिया क्योंकि जानते हैं आबिद अभी थोड़ा सा पीछे हैं, दौड़ करके रन पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जोड़ दिया और 1 रन के साथ 148 पर पहुंच चुकी है रन संख्या। 3 विकेट के नुकसान पे 22 गेंदों से 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए बटवारा स्पोर्ट्स क्लब को और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर के वापस खेला, वहां मंजर ने रन बनने की संभावना थी नहीं, डॉट के साथ संतुष्ट। 21 गेंदें 23 चाहिए जीत के लिए। 21 balls, 23 needed, 148 for 3 as we watch Saju again. That's a big shot. There is a man. There is a man. But that's gone all the way for a maximum. That 6 brought to you by Just Bukhara, and that brings up 150. And it's a 154 for the loss of 52 गेंदों से 105 की यह साझेदारी, शतकीय साझेदारी मुजम्मिल और मोहम्मद मंजर ने निभाई है। क्या लाजवाब और पूरी तरह से अस्त व्यवस्थ कर दिया आज गेंदबाजी को जहां तक कश्मीर टाइगर श्रीनगर का सवाल है। 154 पे 3 16.4 20 गेंदों से 17 चाहिए। नज़ीर साहब को मालूम होगा कि मंजर का असली मतलब क्या है और इसीलिए उसे मंजर नाम रखा गया। आज उन्होंने वह खूबसूरत मंजर और मनाजिर दिखाए अपने बैट से। मैदान के अंदर मंजर की तारीफ़ करनी होगी, एक बड़ी साझेदारी जो उन्होंने चौथे विकेट पर निभाई, यानी कि 100 रनों की साझेदारी निभाई और 20 गेंदों में 17 रनों की दरकार। देखिए यही क्रिकेट की बड़ी खूबी है। और एक समय पे आपने देखा ही होगा, तब आप यहाँ पे काम कर रहे थे, तब रन ज़्यादा थे और गेंदें कम थी। एक अचानक जाकर जो गेयर चेंज कर दिया, अब यहाँ रन कम और गेंदें ज़्यादा है, तो कोई दबाव नहीं है, बड़ा आसान मैच है ये। और यहाँ बल्लेबाजों के लिए अगर बंटवारा की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से, अगर मैं अपनी बात करूँ, जिस तरह जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, जहाँ तक हमने क्रिकेट को काफ़ी
करीब से देखा है, तो बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम ने आप इस मैच को अपने नाम कर दिया है, क्योंकि अभी भी काफी सारे बल्लेबाज आने बाकी। यहाँ गेंद हवा में, आबिद नबी नीचे संतुलित हो रहे हैं, देखना होगा क्या वो कैच कर पाएंगे। जी नहीं, वहां कैच छूटा, यानी कि मंजर को मिला जीवनदान। 1 रन और टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ अब कुल मिलाकर 1 और ओवर मुकम्मल हो चुका, यानी कि यहाँ और स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला और मंजर ने स्ट्राइक अपने पास रखी है और 18 गेंदों में 12 रनों की दरकार। अब 4 ओवर आप देख सकते, सजू ने कितने रन खर्च किए हैं, उन्होंने भी अर्धशतक पूरी कर दी है अपनी गेंदबाजी से। हालांकि बल्लेबाज कभी कभार कहते हैं मैंने अर्धशतक मुकम्मल किया, और गेंदबाज भी आप जाकर घर में ये कह सकता है कि मैंने भी 50 रन पूरे कर दे, मैंने अर्धशतक किए है, पर गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से नहीं। और कितने रन खर्च किए नजीर साहब, आप जरा देख सकते हो। देखिए 4 ओवर में 54 रन, और वो पहले गेंदबाज थे जिनके विरुद्ध अटैक किया था वहां पर बल्लेबाजों ने, और वहां से कहानी शुरू हुई और ये कहानी समाप्त होगी जीत पे बटवारा स्पोर्ट्स। बिल्कुल, उन्होंने आप जाकर यहाँ जीत तो दिलाई अपनी टीम को, तो क्योंकि उनका डगआउट जो वो काफी खुश दिखाई दे रहा है। अगर कहीं गम और मातम मुझे नजर आ रहा है तो वो बटवारा क्रिकेट क्लब के अलावा जो नया यहाँ पे डगआउट है उनका, खासकर और कश्मीर टाइगर्स का। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज वो जो टाइगर्स मैदान के अंदर मुझे नजर आ रहे थे वो पहनापन नजर नहीं आया उनकी गेंदबाजी में या उनकी बल्लेबाज में। ऊपर से आज जो फैसला लिया कप्तान ने बैटिंग करने का वो गलत साबित हुआ, कदमों का इस्तेमाल किया, यहां प्रहार कर दिया। आवाज तो कमाल की आई है, बेजाइज गेंद को वही जहां हताश चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, और कश्मीरी टाइगर्स के गेंद एक बार फिर वाइडेश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। जस्ट बोखारा चौका, मात्र 8 रन दूर, जीत सुनिश्चित करने के लिए यहां बटवारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम 163 पे 3, 17.1 के बाद 17 गेंदें, 8 की आवश्यकता। मोहम्मद मंजर पहुंच के 77 पे मात्र 41 गेंदों से। क्या शानदार बेहतरीन पारी ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। अगली गेंद 8 की आवश्यकता आबिद नबी की, और इस बार फिर उसी क्षेत्र में उड़ाया है, लेकिन जहां खिलाड़ी को पाया है विकेट मिल गया आबिद नबी को, और मोहम्मद मंजर की पारी भी समाप्त। 77 बनाए, 42 गेंदों का सामना किया। शानदार बेहतरीन आकर्षक पारी, और न सिर्फ उस संकट से उबारा बल्कि जीत तक लेकर के आए अपनी टीम को। 8 रनों की अब जरूरत है यहाँ टीम को जीत हासिल करने के लिए। 16 गेंदों का आना बाकी, यानी कि इस ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा, फिर विकेट हासिल किया, टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। मंजर पर जो पारी खेलनी थी, जो मंजर और मनाजिर दिखाने थे, और यहाँ आए हुए दर्शकों ने और मजा लिया उसकी बैटिंग का। न सिर्फ बैटिंग का मजा लिया बल्कि आप देख सकते हो डगआउट में किस तरह से उसकी बैटिंग को और बैटिंग की दाद दे रहे हैं, न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि वहाँ कुछ दर्शक भी इस वक्त उस डगआउट में बैठे हुए, यानी कि उन्होंने यहाँ टीम को और जीत दिलाई, और जीत और दिलाने के बाद ये वो मैदान छोड़कर वापस गया। अब ज्यादा रनों की दरकार नहीं, 8 रन बनाने और जीत के लिए 16 गेंदों का आना बाकी है और 4 विकेट का, यानी कि ये पारी का 18वां ओवर। इस ओवर में तीसरी मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन को, इस बार खड़े खड़े जाकर, हालांकि पिछले पांवों पर जो वजन डाला था वहां बैट्समैन, हालांकि मेरे ख्याल से नए जो बैट्समैन है उन्होंने जाकर जी हाँ खाता खोला। 1 रन और टीम के खाते में आखिरी बार की बैटिंग करने के लिए 7 रन बनाने, 15 गेंदों का आना बाकी है। 7 चाहिए 15 के दो से, और आबिद नबी ने 3.3 ओवर में 18 रन देकर के 3 विकेट। उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। आबिद नबी ने नापीतुली गेंदबाजी की है, अनुशासित गेंदबाजी, वो पैनापन आबिद नबी की गेंदबाजी में दिखाई दिया है। 3 विकेट और मात्र 18 रन देकर के उनका अंतिम ओवर कोटे का फिलहाल 7 चाहिए 15 के दो से, और मुजम्मिल फेरोज है सामने 43 पे। अगली गेंद आबिद नबी की मुजम्मिल के लिए, और इस बार उड़ा करके सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का, स्कोर बराबर हो चुका है, और अब 1 रन मात्र चाहिए जीत के लिए 14 के दो से। और जहां अब जीत के लिए अब 1 रन की दूरी पर टीम है। अगर बटवारा क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, इस ओवर में 1 छक्का आया, विकेट मिला था, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला, और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि शायद मुजम्मिल के बल्ले से अब विनिंग स्ट्रोक भी आएगा, क्योंकि 1 रन से दूर यहां बटवारा क्रिकेट क्लब। हालांकि जी हां, मुजम्मिल ने आप जाकर ये स्ट्रोक लगाकर टीम को जीत दिलाई। फुल टॉस थी और कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेला। तो मैदान से खबर यह है कि बटवारा क्रिकेट क्लब की टीम तीसरी टीम बनी है जिन्होंने और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और यहां टीम कश्मीर टाइगर्स वो मैदान हालांकि इस टूर्नामेंट से बाहर हुए। इसके बाद एक और सेमीफाइनल मुकाबला, हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला। जैसे ही वो दूसरा मैच शुरू होगा एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। 2 मिनट लगेगा। सलाम सर।